प्रधानमंत्री जी, आप इंडिया के लोगों को पेंशन मत दो, भारत के लोगों को दे दो, भला हो जाए। भारत के लोगों को दे दो और हम सब भारत के नागरिक हैं और भारत के कर्मचारी हैं। पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण की समाप्ति। क्यों ये बात मांगा? जहां एनपीएस से हमारा भविष्य खराब हो रहा है, वहीं निजीकरण से हमारे नौजवानों का वर्तमान खराब हो रहा है। 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान पर पेंशन शंखनाद महारैली रखी गई है और क्योंकि हम सब ने संघर्षों की बदौलत 4-5 राज्यों के अंदर पेंशन लागू हुई, कुछ राज्यों में लागू होने वाली है, ऐसी बातचीत चल रही है और इसको लेकर के पूरे देश में उत्साह है। और मेरी अपनी जो जानकारी है, भारतीय राजनीति में शिक्षकों कर्मचारियों के ये सबसे विशाल रैली होने जा रही है और ये पहली एक रैली है जो स्वप्रेरित है, लोग स्वतः आ रहे हैं। इसमें एक खास बात और हुई है, पद, गुट और संगठनों की सीमाओं को तोड़ दिया है इसमें। ये इस रैली की जो सबसे खास बात है, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी का सवाल है, आदमी के भविष्य का सवाल है, इसलिए हर आदमी स्वप्रेरित होकर के हमारी इस रैली में आ रहा है। हाँ, उन लोगों से मैं ज़रूर आपके माध्यम से अपील करूँगा कि वो अनुशासन में आए, शांतिपूर्ण आए और रैली को सफल बनाएं। इस रैली की जो सबसे बड़ा मैसेज होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है 24 का, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप आंदोलन करिए, धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, लेकिन जो इस हिंदुस्तान को बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने वोट की एक छोट ताकत दी है, उसका इस्तेमाल ना करिए। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। क्यों? जब कोई भी हथियार नहीं चलता है तो वोट की चोट चलती है और जो हमारे पेट पे लात मारेगा हम उसको वोट की चोट देंगे। ये उस रैली के माध्यम से, उस विशाल रैली में, उस रामलीला मैदान से ऐलान भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जो सत्ता पक्ष में हो, किसी पार्टी की सत्ता में हो, किसी राज्य में किसी का है, किसी, जो लोग लागू कर दिए उनको बधाई देता हूँ, जो लोग नहीं लागू किए वो लागू करें, क्योंकि ये पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी तबका अब अपना समझ गया है कि हम इसको कैसे अपने हक में ला सकते हैं। वो चाहे झारखंड हो, वो चाहे हिमाचल हो, वो चाहे कर्नाटका हो, ये अन्य जगहों पर वोट फॉर ओपीएस का जो अभियान चला वो सक्सेसफुल हुआ है और आने वाले टाइम ही और प्रबलता से चलेगा। और मुझे खुशी है अपने संगठन पे, अपने सहयोगी संगठनों पर, वो चाहे रेलवे हो, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, स्टेट के कर्मचारी कोई हो, एनएमओपीएस के अपील पर उन्होंने मुद्दों पर वोट दिया। और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में बुद्धिजीवी लोग ये आलतू फालतू की जो राजनीति चल रही है उसको मुद्दों पर लाए, और मुद्दों पर लाने का एक ही तरीका है कि हम जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र भूल करके जो हमारी अपनी प्रॉब्लम है उस पर वोट करें और वोट की छोड़ दें। इंडिया के हम लोग हैं, इंडिया के लोग रहेंगे और इंडिया में पुरानी पेंशन होना चाहिए। मैं तो आप इंडिया की बात करें तो मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आप इंडिया के लोगों को पेंशन मत दो, भारत के लोगों को दे दो, भला हो जाए। भारत के लोगों को दे दो और हम सब भारत के नागरिक हैं और भारत के कर्मचारी हैं, आप उन्हीं दे दो। ये सब बहुत बेकार चीज़ें हैं, मैं बताऊँ, बहुत क्लियर बताऊँ। इंडिया, भारत, हमारा चलिए समृद्ध रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा कोई मतलब ये बताइए कि कितनी भीड़ आने की संभावना? भीड़ मैंने बता दिया कि ये आंदोलन है और कन्याकुमारी से कश्मीर लोग आ रहे हैं, कोई स्टेट नहीं बचेगा जहाँ से लोग ना आ रहे हैं। कम ज़्यादा हो सकता है संख्या, लेकिन हर स्टेट से आ रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत बात है। पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण की समाप्ति। क्यों ये बात मांगा? जहाँ एनपीएस से हमारा भविष्य खराब हो रहा है, वहीं निजीकरण से हमारे नौजवानों का वर्तमान खराब हो रहा है। इसीलिए हम इसके खिलाफ है, निजीकरण के और पुरानी पेंशन समर्थन में। पुरानी पेंशन समर्थन के हमने 20 साल, 30 साल, 25 साल अगर सरकार को सेवाएं दी हैं, इस देश को सेवाएं दी हैं, हम बुढ़ापे में किसी और के पास कटोरा लेके जाएं, ये अच्छा नहीं लगता है। और इसलिए कि हमारे ये यहाँ का संस्कार रहा, जब बच्चे हम होते हैं तो हमारे माँ बाप पालते हैं हमको, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हम उन्हें पालते हैं। सरकार एक तर्क देती है भार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको अपने माँ बाप ने पाला पोसा, आज उन पर बूढ़े हो गए, दवाइयों पर पैसा खर्चा हो रहा है, तो भार है कि आपकी ड्यूटी है? ड्यूटी है। हम 20 साल 25 साल सेवाएं दिए हैं, तो ये वेलफेयर स्टेट में ये सरकार की ड्यूटी है, भार नहीं है। और अगर भार है तो उसका भी तर्क दे दूं,
जो लोग हमको बताते हैं वो क्यों ले रहे हैं? ये तो और अनैतिकता है, अधर्म है। तो मोदी जी अधर्म कर रहे हैं। अगर वो पेंशन ले रहे हैं और सबको मना कर रहे हैं